नमस्कार, स्वागत है आपका जागो बिहार में और एनसीपी न्यूज में। अभी हम बात करने जा रहे हैं भिक्की गोयल से, जो इन्होंने 2 दिन पहले न्यूज डाला था, वो फिर क्यों हटा लिया फर्जीवाड़े पे। आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले सर बहुत-बहुत धन्यवाद। जागो बिहार को सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षक बहाली के ऊपर भी आवाज़ भी उठाते हैं। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर यानी कि एनसीपी जन-जन की आवाज़ के साथ कदम से कदम मिलाकर आवाज़ आप उठाते हैं बिहार के युवाओं को, बेरोज़गारों को। इसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं कि हमने कल एक वीडियो डाला था फर्जीवाड़ा बिहार में सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। इसमें फर्जीवाड़ा को लेकर एक्सपोज़ करने के लेकर हमने वीडियो बनाया, लेकिन हमें दबाव देकर, दबाव कहने का मतलब कि इमोशनली दबाव मैं कह सकता हूँ, प्रेशरली नहीं, इमोशनली, क्योंकि वो जो व्यक्ति मेरे पास कॉल किए थे वो अपना ही मतलब करीब के व्यक्ति ही खुलकर कोई बता पाता है, तो वो करीब के थे। हमें इमोशनली कहा गया कि भैया प्लीज़ आप अगर ज़िंदगी में हमसे बात अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हटा लीजिए। चलिए मैं उनकी बातों को मानते हुए हटा लिया, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा बिहार सरकार के, मैं कुछ मंत्री से भी इसके ऊपर बात किया, कुछ अधिकारियों से लेकर जब बातें किया कि इस प्रकार जो स्क्रीन शेयरिंग जो किया जा रहा है, तो मानते हैं कि जो फ़ोटोशॉप के द्वारा जो फ़ोटो मिक्सिंग करके चलिए भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक़्त जब शिक्षकों की बहाली होगी, उस वक़्त वो पकड़ा जाएगा। लेकिन जिसका स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, क्या वो पकड़ाने की संभावनाएँ हैं 7 जन्म में? नहीं पकड़ाएगा, कभी नहीं पकड़ाएगा। अब जो आप ही बताइए सर कि जो जेन्युइनली जो सीटेट, बीटेट क्वालिफाइड जो अर्हता रखता है, पढ़ाई कर कर आया है, वो एक तरफ शिक्षक जाके बनेगा और दूसरी तरफ जो पैसा देकर जो खैनी खाने वाला इंसान हो, स्वेटर बुनने वाली मैडम हो, वो जाकर अगर स्कूल में शिक्षक बनेगी, तो आप ही डिसाइड कीजिए। पूरे बिहार के जनता से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि क्या ये वाक़ई में ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हो पाएगी? लेकिन यही तो चाहिए था कि वो सुधार हो। हुँ। आपको नहीं हटाना चाहिए था कि वो सुधार हो, वैसा आदमी नहीं बन जाए टीचर के जगह पे। देखिए ये मैं यही सोचकर बनाया सर, और एक्सपोज़ करने का मैं प्रयास भी किया था। 1 आवर में 4000 प्लस लोगों ने उसको देखा था, प्यार दिया था अपना। तो उसको हमको इमोशनली कहा जाए कि हमको ब्लैकमेल किया गया, हमको हटाना पड़ा मजबूरन। क्योंकि उनके तरफ से साफ कहा गया कि भैया मैं आपको छोटा भाई मानता हूँ, इसीलिए मैं सारा चीज़ आपको बताया और आप हमको उसका फ़ायदा उठा लिए। तो इसीलिए मुझे हटाना पड़ा। यही मैं बिहार सरकार के, जब मैं मंत्री से, खासकर जो एजुकेशन मिनिस्टर बिहार सरकार के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हैं, उनसे मैं बातें किया था, तो उन्होंने कहा कि क्या प्रूफ़ क्या है कि भैया फर्जीवाड़ा ही बिहार के शिक्षकों की बहाली की बात करें या फिर सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें, उसमें जो फर्जीवाड़ा जो हुई है, क्या प्रूफ़ है? मेरे पास तो कोई प्रूफ़ है नहीं। जो भी प्रूफ़ था लेकिन ऑलरेडी कहीं न्यूज़ कहीं 18 पे या कहीं जी कहीं न टीवी पे। कहीं वीडियो एक वायरल हो रहा है जो स्क्रीन शेयरिंग होते हुए दिख रहा है। वो वीडियो अभी भी तमाम अवेलेबल है। नहीं, नहीं, तमाम नेशनल चैनल पे चल रही है, हुँ। तमाम नेशनल चैनल पे चला है, जैसा कि आपने देखा कहीं कभी पटना में तो कभी आरा में जगह-जगह स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, तो कभी तो कहा जा रहा है कि रात में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कल सुबह में एग्ज़ाम है, रात में क्वेश्चन मिल हुँ, जाए। अब हुँ। आप ही बताइए इस प्रकार की जो अ, मिस मैं कह सकता हूँ कि इस मिसगाइड। हाँ, इस प्रकार की मिसगाइड, या ये भी मैं कह सकता हूँ मिसगाइड कहिए या फिर इस प्रकार की गलत नीति कहिए, ये गलत नीति पहले ऑफलाइन में भी नहीं हुआ करता था और आज ऑनलाइन में हो रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है और आज तक ये इतिहास है, आप भी देखे होंगे, पूरे बिहार के युवा, पूरे भारत के युवा देखे होंगे कि आज तक कभी सीटेट के एग्ज़ाम में कोई कैंडिडेट जेल नहीं गया है। फर्जी पकड़ा रहा है लेकिन हुँ। जेल नहीं गया, इसका मतलब समझ रहे हैं? जो भी पकड़ा रहा है 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख लेके हटा दिया जा रहा और है। कहीं न और कहीं सबका मिली-भगत है, इसीलिए जेल नहीं जा रहा है देखिए, कोई। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों से मैंने डीपली जब जानकारी लेने का प्रयास किया, मैं एज़ अ जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं पत्रकार भी हूँ। तो जब मैं डीपली कहीं से जानकारी लेने का प्रयास किया, तो मुझे ये मालूम चला कि ये जो कनेक्शन जो होता है, ये चेन सिस्टम की तरह है जुड़ा हुआ। जी, जी। जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट के ऊपर स्कॉलर, स्कॉलर के ऊपर ब्रोकर, ब्रोकर के ऊपर बहुत बड़ा ब्रोकर, बहुत बड़ा ब्रोकर के ऊपर कौन? तो भैया कोई मंत्री-संत्री जुड़े हुए रहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यस, कन्फर्म बड़ी-कड़ी ऊपर से जुड़ा हुआ रहता है, तो क्यों मैं जाऊँ अपना हाथ जलाने के लिए उसमें? सीधा बात, मैं कोशिश किया था 4-5 दिन में इस पे एक मुहिम चलाया था कि शायद फर्जीवाड़ा रुक जाए, क्योंकि बिहार में 60-40 का रेशियो भैया होने वाला है और 60-40 के रेशियो से बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जिसका लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि बिहार में शिक्षकों की बहाली हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग, नॉन टीचिंग के लगभग 4 लाख रिक्तियाँ खाली है। 2 दिन पहले मैंने ब्रिज सिंह पटेल जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया।
उससे पहले हमने बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका भी हमने इंटरव्यू लिया था, लगभग 10 मिनट का था। उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि अभी 2023 के स्टार्टिंग में हम 4 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, चाहे टीचिंग का हो ना। आपने तो पूर्व शिक्षा मंत्री को सलाह भी दे डाला कि आपके जैसा बहाली ये करेंगे या नहीं यस करेंगे। यस, देखिए ब्रिसिंग पटेल एक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं जो एक मुश्त बिहार में आज तक इतिहास गवाह है कि 4 लाख शिक्षकों की बहाली वो किए थे। और उसके बाद आज तक जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, कोई 6 महीना के लिए बने हैं, कोई 1 महीना के लिए भी बने हैं, जैसे कि मेवालाल चौधरी 1 महीना के लिए भी बने थे। 1 महीना भी वो सूद से नहीं रह पाए, आरजेडी उनको हटवा दिया वो था। काम ही क्या किए होंगे, 1 महीना के लिए बने तो टाइम ही निकल गया होगा। उसके बाद वो मर भी गए बेचारे, वहाँ शिक्षा मंत्री के पोस्ट से हटे, उसके बाद वो मर भी गए। उसके बाद अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी जो प्रेजेंट में है, ये बहाली तो अभी फिलहाल में कुछ बहाली को लेकर कर नहीं रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम प्रोफेसरों की बहाली कर रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं टीचिंग की कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि नॉन टीचिंग की कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं प्राइमरी की कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं अपर प्राइमरी की कर रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं। कल का पेपर में उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापकों की बहाली भी करने जा रहे हैं और प्रधान शिक्षकों की भी बहाली करने जा रहे हैं। तो सिर्फ भैया कह रहे हैं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। इसीलिए मैं उनको सजेस्ट किया था, ब्रिसिंग पटेल जी जो कि 2004 से लेकर 2014 तक वो एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के रहे हैं, तो उनसे मैं इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि आप शायद उनको गाइडेंस कीजिए, क्योंकि आप उनके सामने सीनियर हुए। आप ऑलरेडी 10 साल शिक्षा मंत्री बिहार के रहे हैं और वो नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तो आप ही सोच सकते हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो फ्रेशर हैं, तो उनको सजेस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि ठीक है, हम ऑलरेडी जाकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी जो हैं उनसे हम बातें करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे नहीं मालूम चला है कि वो बातें किए या फिर होगी या नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार शायद सुने और इस फर्जीवाड़ा को लेकर, अभी मैं फर्जीवाड़ा को लेकर ही बातें बोल रहा हूँ, फर्जीवाड़ा को लेकर बड़े पैमाने पर कुछ मुहिम चलाए सरकार, बड़े पैमाने पर स्कैम जो हो रही है, इस स्कैमिंग को हटाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो बिहार के तमाम युवा बर्बाद हो जाएंगे। और आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद कि आप भी हमारे साथ मुहिम में जुड़े हुए हैं बेरोजगारों के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। हमारे साथ थे भिक्की गोयल जी, जो इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। कहीं ना कहीं एक तरह सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा रुके। अभी तक हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें। थैंक यू।